Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, today we are going to start with the second lesson of Unit 1 named 3 Days to See. ओके आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 का। प्रीवियस वीडियो में मैंने पोएम बताई थी, ट्राई अगेन, उसको डिस्कस किया था, उसको एक्सप्लेन किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द लेसन 3 days to see. So we start with this chapter. We have some activities to do. I'll just ask you simply a question कि बेटा जब आप कहीं पे विजिट करते हैं ना, कहीं पे भी आप जाते हैं तो कुछ एक डिटेल्स जो होती है उसकी वो हमारे दिमाग में तो होती ही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द प्लेस कि हम कहाँ गए थे, जिसके साथ गए थे, द पर्सन यू वेंट विथ, राइट, एंड द थिंग्स दैट यू कुड सी देयर, यू कुड स्मेल देयर, यू कैड टेस्ट एंड टच एंड फील एंड लिसन एज वेल, राइट. तो ये कुछ एक हमारी मेमोरीज होती हैं. तो यहाँ पे एक क्लासरूम एक्टिविटी है जो आपके टीचर कंडक्ट करवाएंगे क्लास में, विच यू हैव टू डिस्कस इन द क्लासरूम. ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपको वहाँ का डिस्कस करना है कि क्या हुआ, क्या देखा, क्या खाया, क्या फील किया. ठीक है, ये सारा कुछ आपने एक्सपीरियंस जो था वहाँ पे डिस्कस करना है. एंड ये जो एक्टिविटी है इसको करवाने के पीछे का पर्पस इज़ दैट टू जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं दीज आर रियली वेरी इसेंशियल, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बच्चे स्मेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट. तो ये जो सेंसेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी ईबीएस की क्लास में भी छोटे होते से क्लास 3rd से 2nd से पढ़ते आ रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी वन लेसन रिलेटेड टू दीज सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, इससे रिलेटेड ही हम एक लेसन पढ़ेंगे. सो दिस लेसन इज़ अबाउट, यू कैन सी हियर, हेलन केलर के बारे में है ये, और इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ से. सो जो हेलन केलर है उनका ये है लेसन है, उसके रिगार्डिंग है ये. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस रीड फ्रॉम हियर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, राइट. हियर ये जो हेलन केलर है वो कह रही हैं कि आई फाइंड 100 ऑफ थिंग्स, मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनको सिर्फ टच करने से ही मेरा उनमें इंटरेस्ट जाग जाता है. ठीक है, जो मुझे इंटरेस्टेड लगती हैं. आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ अ लीफ, राइट. जो एक पत्ता होता है ना बेटा, उसकी जो सिमिट्री होती है, सिमिट्री मीन्स उसकी जो इवननेस है, इवननेस मतलब जो उसकी स्मूथनेस है, वो मुझे फील होती है. ठीक है, मैं फील कर सकती हूँ. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. ठीक है, बर्च क्या है, एक ट्री है. कैसा, एक पतला सा ट्री होता है जिसके ऊपर जो होती है जो छाल होती है उसकी, उसको यूज़ करते हैं. अगर आपको पता होगा तो आपकी एसएससी वाली टीचर ने आपको बताया था क्लास 6 में कि बर्च ट्री पे जो था मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, राइट. उसकी छाल पे है ना, उसका जो बार्क होता है उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, राइट. तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि उन जो बर्च है उसकी जो सिल्वर स्किन होती है ना, स्मूथ सी, आई कैन फील दैट. और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन ट्री होता है जिसकी जो मीन्स जो उसकी जो बार्क होती है जो कि शैगी हेयरी होती है. सो आई कैन फील दैट ऑल्सो. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. शी इज़ टेलिंग अस कि जब हमारी जो विंटर्स के बाद जो हमारी स्प्रिंग आती है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ जो होती हैं उनको टच करती हूँ. किस लिए, फॉर सर्चिंग ऑफ अ बर्ड. ठीक है, जो एक छोटी सी टहनी होती है उसके लिए कि जहाँ से एक बर्ड निकल रही होती है, तो उसके लिए मैं उसको टच करती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर. ठीक है, नेचर के जागने का ये क्या होता है, एक फर्स्ट साइन है कि विंटर की स्लीप के बाद नेचर में क्या होता है, जब स्प्रिंग आता है आपको पता है हर जगह पे अच्छे अच्छे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, राइट ना. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेचर्स अवेकनिंग. जो नेचर विंटर में सोया हुआ था अब वो वहाँ से उठ रहा है. ठीक है. Occasionally I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड आता है फॉर्चुनेट. ठीक है, फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी. ठीक है, क्या मतलब होता है फॉर्चुनेट का, फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी. ठीक है. आई प्लेस माई हैंड जेंटली, I place my hand gently on a small tree and feel the happy, queer
ऑफ अ वर्ड इन फुल सॉन्ग। ठीक है, ये क्या कहती है कि मैं अपना जो हाथ है उसको एक ट्री के ऊपर जेंटली जो होता हूँ रब करती हूँ, उसको घुमाती हूँ, फेरती हूँ उसके ऊपर, और मुझे क्या है जो पक्षी होते हैं ना उनकी गाने की आवाज़ में एक कंपी सी जो होती है उसको सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ठीक है, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आपको पता है ये यहाँ पे ब्लाइंड है, तो शी इज़ टेलिंग कि समटाइम्स मेरा हार्ट क्या होता है एकदम से क्राई आउट होता है, मैं रोने लग पड़ती हूँ अंदर ही अंदर कि मुझे भी ये सब चीज़ें देखनी है। इफ़ आई कैन गेट if I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight। ये कहती है कि अगर इफ़ मैं उनको टच कर रही हूँ तभी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, प्लेजर क्या होता है बेटा, खुशी होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है, तो अगर मैं उनको देख पाऊँ तो मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटी को रिवील कर पाऊँगी। रिवील का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, कितनी ज़्यादा उनको देखूँगी तो कितनी ज़्यादा सुंदरता को मैं देख पाऊँगी, उसका पता लगा पाऊँगी। ठीक है, एंड आई हैव इमेजिन्ड but I should most like to see if I were given the use of my eyes say for just 3 days। अब क्या कह रही है कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अगर मुझे 3 दिन के लिए अपनी आंखों का यूज़ करने को मिले तो what will I do। So she is telling I should divide द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। ये जो 3 दिन हैं उनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, काइंडनेस का मतलब होता है किसी का काइंड होना, किसी का दयालु होना, कोई बहुत अच्छा होता है बाय नेचर, है ना। कंपेनियनशिप मीन्स जहाँ पे आप किसी के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से किसी को कंपनी देते हैं। तो पहले तो क्या कहती है कि फर्स्ट डे व्हाट शुड आई डू, आई विल सी दोज पीपल आई वॉन्ट टू सी, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जो बहुत काइंड होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, और जो बहुत ही कंपेनियनशिप जिनमें क्वालिटी होती है, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से मेरी लाइफ जो है जीने के लायक बनी है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। आई डू नॉट नो what it is to see into the heart of a friend through the window of the soul, the eyes, right। वो कहती है कि मुझे नहीं पता है इस चीज़ का कि अपने दोस्त के दिल में उसकी जो विंडो ऑफ सोल मीन्स आंखों के जरिए झांकना, आंखों के जरिए से देखना, आंखों के थ्रू, है ना। सोल ऑफ विंडो ऑफ सोल, सॉरी, विंडो ऑफ सोल मीन्स कि आंखों की जो आत्मा को देखने वाली सोल है। ठीक है, जो विंडो है वो क्या है, आंखें हैं। ठीक है, तो मैं कैसे उनको देख के क्या फील करूँगी, आई डोंट नो। ठीक है, I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their face। ठीक है, अब वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को अपने फिंगर टिप से और उनका जो आउटलाइन ऑफ द फेस है ना उसके मुंह पे हाथ रख के ही मैं पता लगाती हूँ कि अच्छा मेरा ये वाला फ्रेंड है। उनके सोरो और जितने भी इमोशंस होते हैं मैं उनको कैसे महसूस करती हूँ, उनकी फेस को टच करके महसूस करती हूँ। ठीक है, आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसिस, मैं अपने फ्रेंड्स को उनके जो फेस का फील है ना, जो हाथ से टच करके महसूस करती हूँ, उससे पता लगाती हूँ कि क्या है उनके अंदर, क्या चल रहा है उनके। ठीक है, कैसे हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं। अब आता है नेक्स्ट, ये दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट डे, जहाँ पे फर्स्ट डे में उसने क्या कहा है कि अपने फ्रेंड्स को और काइंड लोगों को देखूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड डे। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into the day। ठीक है, अब क्या बोल रही है, I should arise, उठूंगी with the dawn, सुबह की पहली किरण के साथ। ठीक है, and the thrilling miracle, thrilling means कि एक बहुत ही thrilling means एक बहुत ज़्यादा means उत्साहित करने वाला, रोमांचक, है ना, सस्पेंसफुल मिरेकल, जो कि क्या होता है, नाइट को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ डे। ठीक है, मतलब बोलने का ये कि जब सूरज उगता है ना, मैं उस सीन को देखूंगी। आई शुड बी होल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट पनोरमा ऑफ लाइट विद विच द सन अवेक्स द स्लीपिंग अर्थ। ठीक है, बी होल्ड का मतलब होता है सी, टू सी, देखना किसी चीज़ को। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, पनोरमा मीन्स सीन। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि आई वॉन्ट टू सी, मैं उस सीन को, उस शानदार सीन को देखना चाहूँगी, जो कि जिसमें क्या होता है कि सूरज क्या करता है, धरती को उठाता है, जो सोई हुई अर्थ होती है उसको उठाता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या बोलती है कि हेस्टी मीन्स, हेस्टी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। ठीक है, ईगर होना, रेस्टलेस, ये जो रेस्टलेस वर्ड है इसकी झलक लूँगी मैं, जिसमें उसका पास्ट प्रेजेंट देखूँगी मैं।
I should want to see the pageant of men's progress एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। पेजेंट्स मतलब होता है डिस्प्ले करना, किसी चीज़ को दिखाना, तमाशा दिखाना एक तरह से। कहती मैं इंसान की प्रोग्रेस का एक पूरा डिस्प्ले देखना चाहती हूँ, क्या क्या हुआ उसकी लाइफ में, तो इसके लिए आई हैव टू गो टू म्यूजियम, मुझे म्यूजियम जाना पड़ेगा। ठीक है, देयर माई आईज वुड सी, वहाँ क्या देखूंगी, कंडेंस्ड हिस्ट्री। कंडेंस्ड का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं साइड में। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं कंडेंस्ड हिस्ट्री देखूंगी अर्थ की, एनिमल्स की एंड द रेसिस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन द नेटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, जो इंसान मतलब जो इन्वायरमेंट में दिखाए जाते हैं कि ऐसा है ऐसा है, मैं हर एक चीज़ को देखूंगी, पास्ट की देखूंगी, प्रेजेंट की देखूंगी। एंड देन जाइग्नेटिक कार्कासिस ऑफ डायनासोर्स। जाइग्नेटिक मीन्स विशाल, बड़े बड़े से। ठीक है, कार्कासिस मीन्स उनके जो डेड बॉडीज़ के जो रिमेन्स रह जाते हैं ना, उनको देखूंगी, डायनासोर्स के। ठीक है, फिर उसके बाद मेस्टोडन्स की बात की है। मेस्टोडन्स भी क्या होते हैं, एक लार्ज एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट होता है वैसे। ठीक है, बट इनमें क्या होती है, फर होती है, तो जो कि अर्थ पे घूमते थे आदमी के आने से पहले, मैं उनको देखूंगी। ठीक है, विथ टाइनी स्ट्रेचर मीन्स उनका बॉडी। ठीक है, कि कितना हाइट क्या है उनकी, कद, यू कैन से दैट। ठीक है, वो देखूंगी, उनका पावरफुल ब्रेन देखूंगी कि किस तरह से उन्होंने एनिमल किंगडम को कॉन्कर किया था। ठीक है, जीता था, कॉन्कर मीन्स जीतना। ठीक है, अब द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, this third day, I shall spend the work day world amid haunts of men going about the business of life. द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। अब क्या बोलती है कि इवनिंग में मैं क्या देखूंगी, पहले सनराइज देखा था, अब सनसेट्स देखूंगी। ठीक है, कि सूर्य उदय होता देखा था, अब अस्त होते देखूंगी और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करूंगी। थर्ड डे क्या करूंगी, मैं जितना भी जो वर्क डे होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, मैं वहाँ पे जाके देखूंगी, उनको देखूंगी क्या करते हैं। हॉन्ट्स मीन्स रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, अब क्या होगी मेरी थर्ड डे डेस्टिनेशन, क्या होगी, क्या मंजिल होगी मेरी, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल क्या होगी, सिटी। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर मेयरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स। क्या कहती है कि फर्स्ट डे में सिर्फ एक बिजी मतलब फर्स्टली उस दिन, थर्ड डे पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाऊँगी और लोगों को देखूँगी। फिर ट्राई टू मीन्स बाय साइट उनकी तरफ देखूँगी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में क्या होता है डेली बेसिस में। ठीक है, मैं हंसते हुए लोगों को देखूँगी, आई सी स्माइल्स, मैं लोगों को हंसते हुए देखूंगी एंड आई एम हैप्पी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, मैं किन्हीं किन लोगों को देखूंगी जो सीरियसली डिटर्मिनेट होके, मीन्स दृढ़ निश्चय के साथ। डिटर्मिनेशन क्या होता है, पूरा डिसाइड कर लेना किसी चीज़ को, काम कर रहे होंगे तो उसके लिए मुझे क्या होगा, प्राउड फील होगा, खुशी महसूस होगी, गर्व महसूस होगा। आई सी सफरिंग्स क्या होता है, सोरोस, लोगों की लाइफ के दुख, उनको देखूंगी एंड आई एम कंपेशनेट, और मैं क्या हूँ, काइंड हूँ, मैं उनके लिए दयालु हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात कर रही है। एंड आफ्टर दैट शी इज सेइंग एट द मिड नाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। उसको पता है कि थर्ड डे जो है उसका मिडनाइट में क्या हो, जैसे ही थर्ड डे खत्म होगा तो परमानेंट नाइट मीन्स वो फिर से ब्लाइंड हो जाएगी, आ जाएगी उसके ऊपर। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल व्हाट आई वांटेड टू सी, ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। राइट, वो क्या कहती है कि इन 3 दिनों में जो जो मैंने देखना था वो मुझे बाद में एहसास होगा, जब डार्कनेस मेरी आइज़ पे आ जाएगी तब मुझे पता चलेगा, कि जब मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी तब मुझे पता चलेगा कि कितना कुछ मैंने देखना था जो कि रह गया देखने को। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, and same methods can be applied to your sense organ. Hear the music of voice, the song of a word, the mighty strains of an orchestra, as if you would be striking deep tomorrow. क्या कहती है कि आप, जो मैं एक हिंट दे सकती हूँ बाकियों को, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, तो आई कैन गिव वन आइडिया टू अदर्स कि आप उतना अच्छा अच्छा देखो अपनी आई से, इतना देखो कि आपको लगे कि कल हम नहीं देख पाए, कल हम अंधे होने वाले हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद कहती है कि इतना सुनो, अपनी सेंसेस, हर एक सेंस को ऐसे ही यूज़ करो, इतना अच्छे म्यूज़िक सुनो, इतनी अच्छी बातें सुनो, इतना अच्छे पक्षियों की आवाज़ सुनो, ट्यून्स सुनो ऑर्केस्ट्रा की, कि कल आप बहरे होने वाले हैं, डीफ होने वाले हैं। टच ईच ऑब्जेक्ट, है ना, टेक्टाइल सेंसेस क्या होती है, जो टच करने वाली है ना, ये देखो लिखा है यहाँ सेंस ऑफ टच, हर एक चीज़ को टच करके देखो। स्मेल लो परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स की, टेस्ट करो ईच रेलिश, रेलिश मीन्स बहुत टेस्टी सा मोर्सल, मोर्सल मीन्स एक नवाला, ठीक है, मोर्सल, मोर्सल जितने भी फूड के मीन्स बाइट, है ना, नवाला जो होता है खाने का एक बाइट, उसको बड़े आराम से अच्छे से च्यू करके हर एक टेस्ट को, उसकी स्मेल को लेके महसूस करके खाओ कि एज इफ़ कि मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ठीक है, हर एक सेंस को अच्छे से यूज़ करो, खुशी खुशी से उसको यूज़ करो। इन ऑल द फैसेट्स, फैसेट्स मीन्स हर एक तरह के पहलू ऑफ प्लेजर्स एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहती है कि जितने भी नेचर हमें देता है, जितने भी पहलुओं को दिखाता है जिनसे हमें खुशी मिलती है, वी शुड इन्जॉय ऑल दोज, हमें अपनी हर एक चीज़ से कॉन्टैक्ट करके, अपनी हर एक सेंस ऑर्गन को यूज़ करके जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, जो नेचर हमारे आगे रहस्य खोलता है अपने, है ना, रिवील करता है अपनी चीज़ों को, वर्ल्ड को रिवील करता है, उसको हमें इन्जॉय करना है विद ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स। एंड शी इज़ ऑल्सो टेलिंग कि मैं इसके लिए भी श्योर हूँ कि जो सबसे डिलाइटफुल है ना बेटा, वो क्या है, साइट, साइट मतलब नज़रों से देखना किसी चीज़ को, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सो बेटा दिस इज़ अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 7th इंग्लिश न्यू बुक पूर्वी 3 days टू सी। तो इसका वीडियो मैंने आपको बना के आज चैप्टर जो लेसन है वो क्लियर कर दिया है, समझा दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए अपना डाउट, आई विल क्लियर दैट। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ पुट दैट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड मोर ओवर इफ़ यू लाइक दिस, है ना, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, my explanation, my channel, then please subscribe, like, share and comment. Okay, you can see there are some videos related to class 6 and I will try to make the class 7th video also of social studies, right? जैसे ही बुक्स आएंगी मैं सोशल स्टडीज़ की वीडियोस भी बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट व्हाट डू यू वांट इन दिस चैनल, ठीक है, क्या कंटेंट चाहिए आपको वो बताइएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली एवरी टाइम आई से दिस थिंग आई गेट मोटिवेशन टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।